हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और जो एनसीईआरटी के माइंड मैप सीरीज को अच्छे समझ में रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में। हमने देखा था कि माइक्रोस्पोर्स कैसे बनते हैं, मेगास्पोर्स कैसे बनते हैं, कैसे मतलब पॉलिनेशन होता है, उसके पॉलिनेशन के बाद जो होता है गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे कौन कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर, जैसे वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, एयर के थ्रू होता है, ये सब हमने देखा था। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे सीड्स के बारे में, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये कॉटिलेडन्स है, डाइकोटिलेडन ये माइक्रोफाइलर रीजन है, मोनोकॉटिलेडन्स होता है। इधर दिया गया डायग्राम सीड कोट, एंडोस्पर्म, कॉटिलेडन्स, इधर सूट एपेक्स, एपिकल मेरिस्टम्स होते हैं। ये सब डिफरेंट आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है। अब हम थ्योरी पे आते हैं। जैसे कि बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स सीड जो होता है फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होते हैं। इसमें जो डिस्क्राइब करता है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, इससे सीड्स बनता है। और जो सीड फॉर्म होता है वो फ्रूट्स के अंदर होता है। सीड्स कंसिस्ट करता है सीड कोट, कॉटिलेडन्स एंड एम्ब्रायो एक्सिस। सीड कॉटिलेडन और एम्ब्रायो एक्सिस। कॉटिलेडन जो होते हैं एम्ब्रायो के और सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। जनरली वह थिक होता है, थिक ये देख सकते हैं, मोटा है और फुला हुआ होता है, जो कि स्टोर करता है वो रिजर्व फूड इसमें रिजर्व करता है। इससे कि लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं। जो मैच्योर सीड्स होते हैं तो उसको नॉन अल्बुमिनस बोलते हैं, और एक अल्बुमिनस बोलते हैं। जो नॉन अल्बुमिनस होता है उसमें जो सीड्स मैच्योर होती है उसमें कोई एंडोस्पर्म नहीं होता, और जो नॉन एक्स अल्बुमिनस होता है उसमें जो होती है वह कुछ पार्ट बचा होता है एंडोस्पर्म। इसको बीट, मेज और बारडेज का एग्जाम्पल होता है, कास्टोर। और जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको पेरियोस्पर्म्स बोलते हैं, इसको पेरियोस्पर्म बोलते हैं। एंड द माइक्रोपाइलर रिमेन्स द स्मॉल पोर्स इन द सीड कोट। दिस फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इन द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है उसमें पोर्स होते हैं, और जिसमें सीड कोट, जिसके ऊपर सीड कोट्स होते हैं। ये जो माइक्रोपाइलर रीजन होते देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर में जो होता है एक पोर्स होता है। एंड एट द मैच्योर सीड्स इट्स वाटर कंटेंट ऑफ रिड्यूस्ड सीड्स बिकम्स रिलेटिवली ड्राई। और जो ड्राई होने के लिए कम से कम 10 to 50% इसके वाटर जो है वह सूखने चाहिए। तो यह जो मेटाबॉलिक इनएक्टिविटी होती है प्लांट सीड्स की उसको डॉर्मेंसी बोलते हैं। मतलब इसमें हवा और पानी जो है कम मिलता है सीड्स को, तो जिसमें वो जर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी भूल जाता है, जर्मिनेशन नहीं कर पाता, उसको डॉर्मेंसी बोलते हैं। और जब सीड्स को एक फेवरेबल कंडीशन मिलता है, तो जैसे कि फेवरेबल कंडीशन के लिए क्या क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और सूटेबल टेम्परेचर चाहिए। ये सब जब मिलता है तो सीड जर्मिनेट करता है, और जब ये सब चीज़ नहीं मिलता है तो डॉर्मेंसी होता है, सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है। एज जो ओव्यूल होता है सीड से मैच्योर होती है, और ओवरी जो होता है फ्रूट से मैच्योर होता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड्स। और यह जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ओव्यूल का सीड्स में एंड ओवरी का फ्रूट्स में, ये जो दोनों प्रोसेस होता है वो एक साथ होता है। जैसे कि ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट हो गया ओवरी फ्रूट्स में, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ फ्रूट्स। ओवरी का वॉल जो होता है फ्रूट्स का वॉल डेवलप करता है, इसको पेरिकार्प बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल पेरिकार्प हो गया जो डेवलप करता है। और द फ्रूट में भी फ्लेसी, फ्रूट जो होता है फ्लेसी हो सकता है, जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, ये सब जो होता है फ्लेसी फ्रूट्स होते हैं। और ड्राई हो सकता है, ड्राई फ्रूट्स मतलब जो ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सब सूखे फ्रूट्स होते हैं। मेनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं वो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स को के कारण भी होते हैं। रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड डिस्पर्सल मैकेनिज्म डू यू स्टडीज इन ईयरली क्लास। एंड इन द मॉस्ट इन प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं इसमें फ्रूट्स डेवलप्ड होते हैं ओवरी से। आफ्टर द फ्लोरल पार्ट जनरेट, फ्लोरल पार्ट जब जनरेट होता है उसके बाद जो होता है ओवरी से फ्रूट्स बनते हैं, जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू। थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्रूट, और इसका जो थैलेमस होता है ये भी फ्रूट्स को बनाता है।
इसका थैलेमस भी जो होता है फ्रूट्स बनाता है। इस फ्रूट्स को हम जो थैलेमस से फ्रूट्स बनता है उसको फर्स्ट फ्रूट्स बोलते हैं, और जो बहुत सारे फ्रूट जो होते हैं डेवलप्ड होती है और सिर्फ ओवरी से, उसको ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। तो आप इसमें समझ गए कि फर्स्ट फ्रूट्स क्या होता है और ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं। ट्रू फ्रूट जो होते हैं जो ओवरी से फ्रूट्स बनते हैं, और फॉल्स फ्रूट जो होते हैं वो थैलेमस से फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि देयर आर फ्यू स्पीसीज, कुछ स्पीसीज होते हैं इसमें फ्रूट्स डेवलप्ड होता है विदाउट फर्टिलाइजर, कुछ बिना फर्टिलाइजर के कारण ही फ्रूट्स बन जाता है। इसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं, जो जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया बनाना। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। पार्थेनोकार्पी जो होता है यह फ्रूट्स को कैसे डेवलप करता है, इसमें जो होता है ग्रोथ हार्मोन को इसमें हम अप्लाई करते हैं। सच फ्रूट्स आर सीडलेस, और इसमें जो होता है सीड्स भी नहीं होता है। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेज टू, सीड्स जो होता है कुछ एडवांटेज देता है एंजियोस्पर्म को। फर्स्टली सिंस द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन, इससे पॉलिनेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होती है। जो वाटर इंडिपेंडेंट होता है, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल, वाटर की ज़रूरत नहीं होती इसमें, लेकिन सीड्स का बनना महत्वपूर्ण है। ऑल्सो सीड्स हैव बेटर एडाप्टिव स्टाइल्स फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट एंड हेल्प टू स्पीसीज। एंड टू कॉलोनाइज द एरियाज एंड सपेसिएट द रिजर्व, ये सब जो बताया। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स, जो हार्ड सीड कोट्स होते हैं बहुत सारे इसमें, वो जो होता है प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है यंग एम्ब्रियो में, और जो प्रोड्यूस करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और जनरेट करता है न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग द वेरिएशंस। और सीड जो होता है हमारे बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर में होती है, जिसमें डिहाइड्रेशन होता है, डोरमेंसी होती है मैच्योर्ड सीड्स का, जो कि इसको स्टोर करके रख सकते हैं हम। फूड थ्रू आउट द ईयर, सालों तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। एंड आल्सो रेज क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन, क्या इसको हम अगले सीजन में यूज कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इज़ द एब्सेंस ऑफ सीड्स। एग्रीकल्चर जो होता है, अगर सीड्स के एब्सेंस में हम एग्रीकल्चर करें, द प्रेजेंस ऑफ सीड्स बीज जर्मिनेट स्टेट अवे सम आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टोर्ड। इसमें फिर देख सकते हैं द ओल्डेस्ट इज डैट ऑफ ल्यूपिन। ल्यूपिन जो ओल्डेस्ट होता है उसको ल्यूपिन बोलते हैं। लुपिन्स जो होती है लुपिन आर्टिकस एक्सेप्टेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावर्ड आफ्टर द एस्टिमेटेड रिकॉर्ड 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी, और इसका जो है यह 10,000 तक इसका डोरमेंसी रहता है। और रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ द 200 ईयर्स ओल्ड बाइबल सीड्स डेट पाल्म, और डेट पाल्म का जो है वो 2000 पुराना भी है, वो जो कि हम इसको कर्स रिकॉर्ड में रखा गया है। फोनेक्स डेक्टिफेरा डिस्कवर ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल इविकेशंस किंग हयोड पैलेस एंड नियर द डेड सी में ये पाया गया है फोनेक्स डेक्टिफेरा। अब हम पढ़ेंगे एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियोनी के बारे में। ऑल्दो seeds in general are products of the fertilizations. Few flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses. Grasses family जो होती है उसमें होता है ये। have evolved the special mechanism produce the seed without fertilizer. इसमें जो होता है एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जो सीड जो होता है बिना फर्टिलाइजर के थ्रू इवॉल्व होता है, इसको एपोमिक्सिस बोलते हैं। हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं, जो कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे कि एस्ट्रेसी हो गया, ग्रासेस हो गया, इसमें बिना फर्टिलाइजर के थ्रू ही सीड्स का बनना जो होता है वो एपोमिक्सिस कहलाता है। व्हाट इज़ द फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजर कर ली, क्या फ्रूट प्रोडक्शन होता है? एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फॉर्म होता है जो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह। आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, एपोमिक्सिस मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह। देयर आर द सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स। कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं एपोमिक्टिक सीड्स के। इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल्स इज फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजर। बिना फर्टिलाइजर के थ्रू ये होता है। एंड जैसे कि सिट्रस हो गया, मैंगो हो गया, मैंगो वेराइटीज़ जो होती है न्यूक्लियस सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेक स्टार्ट डिवाइडिंग प्रोड्यूस इन द एम्ब्रियो सेक्स। जैसे कि ऑकरेंस होता है मोर देन द वन एम्ब्रियो इन सीड्स,
एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का एक सीड्स में ऑकरेंस होता है, इसको पोली एम्ब्रियो बोलते हैं। मतलब पोली एम्ब्रियो आप नाम से समझ सकते हैं, पोली मतलब बहुत सारा, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियोनी मतलब जिसमें ज़्यादा एम्ब्रियो होता है उसको पोली एम्ब्रियो बोलते हैं। यहाँ पे हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ द सेवरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप बीइंग द एक्सटेंसिवली कल्टिवेट किया जाता है। कल्टिवेशन ऑफ द हाइब्रिड्स हैज टेंडेंशियली इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद द हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड हैव बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। हाइब्रिड जो होता है प्रत्येक साल से होता है प्रोडक्शन होता है, और जो सीड्स कलेक्ट होता है हाइब्रिड से उसको हम देख सकते हैं। प्लांट्स जो होती है प्रोजीनी की वो सिक्रेट करते हैं और मेंटेन करते हैं हाइब्रिड कैरेक्टर्स को। प्रोडक्शन जो होता है हाइब्रिड सीड्स का वो महंगा होता है, जैसे कि कॉस्ट जो होती है हाइब्रिड सीड्स का एक्सपेंसिव होता है फार्मर्स के लिए। प्रोडक्शन और इसका जो सीड्स होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। और यह जो हाइब्रिड्स होती है बनता है एपोमिक्टिस के द्वारा, इसको बनाया जाता है हाइब्रिड को। कोई सेग्रीगेशन नहीं होता है इसके कैरेक्टर में। हाइब्रिड जो प्रोजेनी बनती है उसमें यह जो होता है फार्मर्स यूज़ करते हैं हाइब्रिड सीड्स को रेज कर अपने क्रॉप को प्रत्येक साल बढ़ाने के लिए हाइब्रिड का यूज़ करते हैं और बाई करते हैं हाइब्रिड सीड्स प्रत्येक ईयर से। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होता है एपोमिक्सिस हाइब्रिड सीड्स इंडस्ट्रीज में जो एक्टिव रिसर्च के थ्रू जो हमने लेबोरेटरीज में देखा है कि हमारे वर्ल्ड में जेनेटिक्स एपोमिक्सिस जो होती है वो ट्रांसफ़र करता है एपोमेक्टिक जेनिन इंटू द हाइब्रिड वेराइटीज़। हाइब्रिड वेराइटीज़ में ये ट्रांसफ़र करता है। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप इसके जो है यहाँ पे एक्सरसाइज है वो सब करने की कोशिश एक्सरसाइज कीजिएगा। अगर आप लोगों से ये एक्सरसाइज नहीं होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर हम आपको जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका हम आंसर आपको फिर अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक से हमें कुछ नहीं होता, बस हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और वीडियो आपके लिए सामने लेकर के आते हैं। धन्यवाद।